पहला ही प्रश्न है, लाल काले मर्त भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कालीबंगा, आहड़, बालाथल और बागोर। चलिए बताइए इसका आंसर। पहला ही क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए और लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए, कहाँ पर है ये लाल काले मर्त भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, वो कौन सा है? चलिए बताइए। सभी क्लास को लाइक कर दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आहड़ संस्कृति। आहड़, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए आप बताइए, आहड़ कहाँ पर पड़ता है? तो आहड़ है उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो ये प्रश्न आपके आ सकता है कि आहड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नीलरन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में प्रमुख भूमिका रही? आहड़, गिलुंड, विराट, बागोर। चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर। दयाराम साहनी, नीलरतन है, कैलाशनाथ है, इनकी सभ्यता है वो कौन सी उत्खनन का मुख्य भूमिका रही है? कौन सी उत्खनन में रही है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बेराट में। तो यहाँ पर आपका बेराट हो जाएगा। चलिए बेराट के बारे में बात करता है। बेराट कहाँ पड़ता है? तो ये कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ता है। तो ये हाल ही में नया जिला बना है। तो नया जिला कब बना है? तो ये अगस्त 2023 के अंदर नया जिला बना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुन नारायण राज्य की। चलिए बताइए, बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी ये बेराट है? चलिए बताइए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं। सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दें। तो यहाँ पर आपका राइट होगा मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है तो कौन सा है? बालाथल, आहड़, गिलुंड, ओजियाना। तो बताएं आहड़ संस्कृति का जो नवीनतम उत्खनन स्थल है वो कौन सा है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा बालाथल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगर आहड़ उदयपुर के अंदर है तो यहाँ पर बालाथल है, ये भी उदयपुर के अंदर है। बालाथल उदयपुर के अंदर है। अगर आपसे स्थान पूछ ले तो स्थान कौन सा हो जाएगा? वल्लभ नगर हो जाएगा। कौन सा स्थान है? वल्लभ नगर में है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो बताएं राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व स्थान है, उत्खनन स्थल है? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताएं। चलिए फटाफट सभी इसका राइट आंसर लगा दें। क्या हो जाएगा इसका? चलिए कमेंट में बता दें इसका उत्तर क्या होगा आपका। चलिए फटाफट करें। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो कुछ बच्चे यहां पर राइट आंसर दे रहे हैं राजसमंद। तो राजसमंद आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कातली। चलिए बताइए गिलुंड है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है ये गिलुंड? चलिए फटाफट इसका आंसर बता दें। सभी विद्यार्थी इसका फटाफट आंसर बताएं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो गिलुंड है ये बनास नदी पर स्थित है। कहां पर? बनास नदी पर। अगर हम यहाँ पर बनास नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो ये बनास नदी का उद्गम स्थान है ये खमनोर की पहाड़ियों में होता है। खमनोर की पहाड़ियों में होता है। ये खमनोर की पहाड़ियां ये कहाँ पर स्थित है? तो ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिले के अंदर है। खमनोर की पहाड़ियां ये राजसमंद जिले के अंदर है। और यहाँ पर हल्दी घाटी का नाम सुना होगा, वो स्थल है ना, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। हल्दी घाटी इसी नदी के किनारे पर किनारे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
पूछा है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से ओपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? रेड, सुनारी, रंगमहल, बेनोर। तो चलिए बताइए, राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से ये जो ओपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए यहां पर सभी फटाफट इसका आंसर बताइए। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा रेड। तो रेड सभ्यता है, ये रेड सभ्यता कहां पर है? तो ये रेड सभ्यता ये टोंक के अंदर है बेटा, टोंक के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? साबी नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी और लूणी नदी। चलिए बताइए इसका आंसर। जोधपुर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सभी है इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चलिए क्या हो जाएगा यहां पर आपका आंसर? चलिए बताइए कि ये जोधपुर सभ्यता है, ये जोधपुर सभ्यता है कहां पर? कहां पर है ये जोधपुर सभ्यता? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कहां पर है ये जोधपुर सभ्यता? हाँ, तो ये जोधपुर सभ्यता है तो ये जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और ये पहले थी, है तो अभी है ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। और पहले ये जयपुर के अंदर थी, पहले जयपुर के अंदर थी। और कौन सी नदी के ऊपर थी? कौन सी पर थी? तो ये साबी नदी, साबी नदी के किनारे पर स्थित है, साबी नदी किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे ऑप्शन के अंदर आपको जोधपुर दे सकते हैं, और कुछ बच्चे क्या है ऑप्शन जोधपुर देख के वहां पर जोधपुर राइट कर देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य है वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? चलिए बताइए फटाफट यहाँ पर आंसर। सभी एक बार जाके क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर बताएं कि पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य वो कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, बागोर, बेराट में है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएं। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका राइट है यहाँ पर है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर है बागोर, बागोर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ी सी अगर यहाँ पर बात करें तो ये कहां पर है? तो ये कहां पर है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे पर ये स्थित है? तो ये आपके कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है? कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और सबसे ज्यादा साक्ष्य है यहीं पर मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। चलिए बताइए, रंगमहल सभ्यता है ये कहां पर स्थित है? रंगमहल सभ्यता ये कहां पर है? तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। रंगमहल है हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो यहां पर किसकी खेती की जाती थी? किसकी खेती? तो यहां पर चावल की खेती की जाती थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डंडीकर सेलकला पुरास्थल स्थित है? डंडीकर, अलवर, जयपुर, सीकर, कालीबंगा। चलिए बताइए, राजस्थान के किस जिले में डंडीकर सेलकला पुरातत्व स्थल स्थित है? तो कहां पर है? तो ये आपका हो जाएगा अलवर के अंदर है, अलवर में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? नो है, बागोर, बेराट, गणेश्वर। चलिए बताइए, जाक बाबा की जो प्रतिमा है वो कहां से प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नो है, भरतपुर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, भरतपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो यहां पर आपसे पूछा है कि बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस काल से संबंधित है? नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, कांस्य काल और तांबर पाषाण काल। चलिए बताइए, यह बुड्ढा पुष्कर है, होकरा है, जायल
पुरास्थल है वो किस काल से संबंधित है, कौन से काल से संबंधित है? चलिए बताइए इसका आंसर। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए आप। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिंध सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कालीबंगा, गुलुंड, बागोर, रंगमहल। तो बताइए सिंधु सभ्यता सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहां पर है? तो बताइए कहां पर है इसका केंद्र। चलिए सभी यहां पर फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगर कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी बात करें तो कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1952 में ए घोष के द्वारा। तो इसकी खोज कब की गई थी? 1952 के अंदर ए घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और बात करें कि का इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, पीलीबंगा। चलिए बताइए कौन सी सभ्यता के अंदर अच्छी विकसित प्राचीन प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये अवशेष है कहां पर मिले हैं? चलिए बताइए सभी फटाफट बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहां पर मिले ये अवशेष? बहुत बढ़िया दोस्तों, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां पर है? तो कालीबंगा में। कालीबंगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो, सोयाबीन, रांगी, चावल। तो कालीबंगा के अंदर किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा के अंदर? चलिए बताइए यहाँ पर। तो किसके अवशेष मिले हैं, कौन सी फसल के अवशेष मिले हैं? तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा जौ के अवशेष मिले हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता कातली नदी पर स्थित है? विराट, आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा। तो कौन सी सभ्यता है जो कातली नदी के ऊपर स्थित है? कातली नदी पर कौन सी सभ्यता है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आप। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। ये जो कातली नदी है ये अंत प्रवाह नदी है, अंत प्रवाह नदी है। कातली नदी है, अंत प्रवाह नदी है। तो ये कहां पर है? तो ये गणेश्वर के अंदर है। तो ये गणेश्वर कहां पर है, कहां पर स्थित है? तो ये होगा आपका नीम का थाना, नीम का थाना में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो यहाँ पर 1972 की बात चल रही है। एच डी साकलिया, एन एच घोष, वी एन मिश्रा, आर सी अग्रवाल। चलिए यहाँ पर आंसर बताएं कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है किसके निर्देशन में हुआ था? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं। अगर आपसे आर सी अग्रवाल का पूरा नाम पूछे तो यहाँ पर आपका इसका होगा रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ पर है? आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में, विराट में। तो धूलकोट है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट इसका आंसर बताएं। कहां पर है धूलकोट, कहां पर स्थित है? चलिए सभी विद्यार्थी यहां पर इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दें। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका दे जिससे आपके लेवल का पता चल सके हैं। चलिए मैं सभी का यहाँ पर कमेंट देख रहा हूं। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आहड़ में। कहां पर है? आहड़ के अंदर, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं है? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। तो आर्य सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन सी धातु से प्रचलित परिचित नहीं है? कौन सी धातु से परिचित नहीं है? चलिए बताइए। हम्म
किस धातु से परिचित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा चांदी। चांदी से परिचित नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमिल देवी, सलह कंवर, कृष्णा कुमारी, गुमान कंवर। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को, कौन सी राजकुमारी थी जिसको 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर उसको जहर दे दिया गया था? तो वो राजकुमारी कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा कृष्णा कुमारी। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन है राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन को, है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? चलिए बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडन मिश्रा, विद्याधर, राज्य वल्लभ और लालचंद। चलिए इसका राइट आंसर लगाएं। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1727 ईस्वी में की गई थी जयपुर की स्थापना। अगर इसका डिजाइनर पूछा तो कौन हो जाएगा? विद्याधर बडनाचार्य हो जाएगा। इसका डिजाइनर है विद्याधर बडनाचार्य हो जाएगा। लालचंद, ये किसके डिजाइनर थे? तो ये थे हवा महल के डिजाइनर थे। लालचंद हवा महल के डिजाइनर थे। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1799 ईस्वी के अंदर। तो किसने बनवाया था? प्रताप सिंह ने बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मेरवाड़, मारवाड़, मेवाड़। चलिए बताइए, वाद्य यंत्र टामक है, टामक का संबंध है वो किससे है? चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेवात क्षेत्र। कौन सा? मेवात क्षेत्र। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, बूंदी, भरतपुर, कोटा। तो बताएं धौलागढ़ देवी का मंदिर है, ये किस जिले में स्थित है? कौन सी जिले में स्थित है ये धौलागढ़ देवी का मंदिर? चलिए बताइए दोस्तों। तो ये धौलागढ़ देवी का मंदिर है, ये आपके अलवर के अंदर स्थित है, अलवर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, रूपा जी और करपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? तो बताएं रूपा जी और करपा जी है वो किस किसान आंदोलन की गोलीबारी के अंदर मारे गए थे? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? बिजोलिया, नीमूचना, दूध खारा, बेगू। तो बताइए कौन से आंदोलन के अंदर ये मारे गए थे गोली से? तो कहां पर हुआ था ये? चलिए कौन सा आंदोलन था? तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? तो ये आपको ध्यान है चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था, ठीक है। कट्टारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अंचलगढ़। चलिए बताइए कट्टारगढ़ है वो किस दुर्ग का हिस्सा है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट में इसका आंसर बताएं और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करके आए। चलिए क्लास को लाइक कर दें और शेयर करें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताइए कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो गया आपका राजसमंद के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। चलिए बताइए चंपाकली जो आभूषण है शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? कौन से अंग पर पहना जाता है ये चंपाकली आभूषण? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं।
तो इसका राइट आंसर होगा चंपाकली आभूषण, ये गर्दन के अंदर पहना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? कल्याणमल, दलपत सिंह है, राम सिंह है, राय सिंह है। तो बताएं, 1574 में जो चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंडित करने के लिए किसको भेजा था? किसको दंडित करने के लिए? चंद्रसेन को, विद्रोह के अंदर। ठीक है, तो चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको भेजा था? कौन था वो जाने वाला? तो यहाँ पर आपका राइट होगा राय सिंह है। राय सिंह, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित है? 18 विषय, 28 विषय, 19 विषय, 29 विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन। चलिए बताइए, जो पंचायतों से संबंधित है, ये संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची है, उसके अंदर पंचायत से संबंधित कितने विषय है जो सम्मिलित इसके अंदर है, किए गए हैं? कितने विषय हैं? चलिए फटाफट बता, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हम्म तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय। कितना? 29 विषय। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो चलिए बताए, ढोला मारू की जो कहानी थी उसमें ढोला के विवाह के समय ढोला की उम्र क्या थी? विवाह के समय उम्र पूछी है, तो विवाह के समय उसकी उम्र क्या थी ढोला की? चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, उस समय उनकी आयु थी 3 वर्ष। 3 वर्ष, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रम्मा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू, बिजोलिया, बरड़ और बीकानेर। तो बताइए, रम्मा देवी है वो किसान आंदोलन, तो किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? हम्म किस किसान आंदोलन से संबंधित थी ये रम्मा देवी? चलिए बताइए। सभी यहाँ पर राइट आंसर बताएं। चलिए बने रहें क्लास के अंदर, क्योंकि सभी क्लासें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। हम्म तो बताएं, उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। तो बताएं, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? कौन सी प्रजामंडल ने बनाया था कृष्णा दिवस है? तो आपका राइट हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल ने बनाया था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गट बिठली नाम से जाना जाता है? तारागढ़ किला, तारागढ़ किला बूंदी, जालोर का दुर्ग, सिवाना का किला। तो बताइए, गट बिठड़ी नामक नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? कौन सी दुर्ग को जाना जाता है गठ बिठड़ी नाम से? तो यहाँ पर आपका राइट होगा तारागढ़ किला, अजमेर। चलिए बताओ, ये किला है, ये किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? किस का पहाड़ी पर स्थित है? ये तो पता है कि अजमेर में स्थित है। तो अजमेर में ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर, किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए बताओ, चलिए बताइए सभी। तो किस पहाड़ी के ऊपर है? तो ये है गटबिटली पहाड़ी। गटबिटली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तो इसका नाम है जो गटबिटली पड़ा है। तो गटबिटली पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव, पंचोटा गांव। पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल? चलिए बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी बने रहे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका राइट आंसर आ चुका है कोल्लू गांव में।
कोलू गांव में अगर बाबूजी का ससुराल पूछे तो वो कहाँ पर हो जाएगा? अमरकोट में। अमरकोट, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई, जोधाबाई। अगर आपसे रूठी रानी के हस्बैंड का नाम पूछ ले तो कौन थे? तो मालदेव थे। इनके हस्बैंड थे वो मालदेव थे। चलिए अब बताइए। हम्म अब बताइए कौन प्रसिद्ध है रूठी रानी के नाम से? तो यहां पर आपका राइट आ रहा है उमा दे। उमा दे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिं- चलिए बताइए। बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है राजस्थान में कौन से शहर में होता है? हिंडोला सिटी, करौली, ब्यावर, चाकसू। हम्म तो कहां पर होता है ये राजस्थान के अंदर? कहां पर आयोजित होता है? तो आपका राइट होगा ब्यावर के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये नया जिला भी बन चुका है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है, पिछुआई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर। तो बताएं, पिछुआई जो चित्रकला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है ये पिछुआई चित्रकला? चलिए बताइए सभी। सभी इसका राइट आंसर बताएं, फटाफट बताएं इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है? क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर होगा नाथ द्वारा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो बताएं, राजस्थान का जो प्रथम खुला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है? चलिए बताइए। इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी इसका आंसर है वो गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है। कोटा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, जेतसर, कुंभलगढ़, अंचलगढ़। तो बताएं, राजस्थान का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहाँ पर स्थित है? कृषि फार्म पूछा है, कृषि फार्म है वो कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा। चलिए फटाफट बता दे इसका आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर है? हम्म, तो यहां पर आपका राइट है सूरतगढ़ के अंदर। सूरतगढ़ में, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है? जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। तो क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है वो कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर पूछा है तो कौन सा है वो? कौन सा है? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है? नवलखा झील, नक्की झील, फलोदी, पुष्कर। तो बताएं, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? हैं? कौन सी है? इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। ये आपको कई बार ये बता चुके हैं, ये प्रश्न बहुत बार आपके पास रिपीट हो गया है। हम्म कोई भी गलत नहीं करेगा। बताएं, सबसे गहरी झील है वो कौन सी है राजस्थान की? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है नक्की झील। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है ये नक्की झील। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है वो कौन सा है? औद्योगिक नगर पूछा है सबसे बड़ा, तो वो कौन सा है? चलिए बताइए सभी। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा औद्योगिक नगर पूछा है तो वो आपका हो जाएगा कोटा। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कोटा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील, ग्रासिया, सांसी और सहरिया। तो सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है राजस्थान की? सबसे प्राचीन प्रजाति
चलिए बताइए, प्राचीन प्रजाति पूछिए आपसे, वो कौन सी है? तो ये राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है, ये आपकी हो जाएगी भील। भील जनजाति हो जाएगी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है, सबसे शुष्क शुष्क स्थान पूछा है आपसे, कौन सा है शुष्क स्थान है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर और फलोदी। हम्म सबसे शुष्क स्थान पूछा है राजस्थान का, कौन सा है? चलिए बताइए। तो ये आपका हो जाएगा फलोदी। फलोदी। अगर आपसे राजस्थान का सबसे शुष्क जिला पूछ ले तो कौन सा होगा? सबसे शुष्क जिला, शुष्क जिला है वो कौन सा है? हैं? अरे ये फलोदी भी जिला बन चुका है ना। तो अगर पुराने जीके में जाएं तो ये आपका हो जाएगा चूरू, और नए जीके के अंदर अगर आपका जाएं तो आपका हो जाएगा फलोदी। फलोदी भी जिला ही है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति है सहरिया, सांसी, भील, मीणा। तो सबसे सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वो कौन सी है? सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। तो ये आपका राइट हो जाएगा, मीणा जनजाति है। मीणा। मीणा जनजाति है, ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। हम्म पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं ये मीणा जनजाति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित निर्मित झील पूछा है। तो कौन सी है मानव निर्मित झील? जयसमंद, राजसमंद, बालसमंद, कोलायत। तो बताएं, राजस्थान की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? मानव निर्मित झील। चलिए फटाफट आंसर बताइए इसका। हम्म चलिए बताइए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसमंद झील, जैस्मिन झील। और जैस्मिन झील को डेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेबर झील भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका है सलूम्बर जिले में स्थित है। सलूम्बर जिले के अंदर स्थित है। हम्म तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है।